इससे पहले 2012 में जब ये रूल्स बने थे उस समय प्रोविजन था कि यदि कोई झूठी रिपोर्ट करता है तो उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। SC/ST के लोग सवर्णों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु इस बार इस रेगुलेशन में इन्होंने ये प्रोविजन हटा दिया, अर्थात यदि वो झूठी रिपोर्ट करते हैं तो भी सवर्ण बच्चों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा कि SC/ST एक्ट में पहले हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2018 में कि यदि SC/ST के लोग झूठी रिपोर्ट करते हैं या ऐसा लगता है झूठी रिपोर्ट की गई है तो उस मामले में पहले इंक्वायरी कर ली जाए और इंक्वायरी करने के बाद कार्रवाई की जाए। परंतु मोदी गवर्नमेंट ने उस समय जो अमेंडमेंट लाए थे SC/ST एक्ट में वो ये कि झूठी रिपोर्ट की होगी तो भी उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोई थाना प्रभारी को इंक्वायरी करने का आदेश नहीं दे सकता। ये जो है कानून पास किया था। इसी ढंग का कानून या रेगुलेशन जो है UGC का भी बनाया गया। देखिए, UGC एक काला कानून है। संविधान के बहुत सारे जो हमारा मौलिक अधिकार है, एक तो ये उसको निरस्त करता है। ये कानून जो बनाया गया है ये समाज में मतभेद, भारत के भविष्य को अंधकार में डालने के लिए, सामाजिक समरसता को ख़त्म करने के लिए, राष्ट्र की अखंडता और एकता में बाधा डालने के लिए और जो जवान भारत आगे की ओर बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए सरकार ने जो ये कानून लाया है, ये सरकार जो ये कानून लाया है ये कभी भी भारत में लागू नहीं हो सकता है। क्योंकि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, आप खुद ही सोचिए, बच्चा जो होता है वो भारत का भविष्य होता है। ये हिंदुस्तान सनातनियों का देश है और हम लोग कहते हैं कि बालक भगवान का रूप होता है। बालक जब पढ़ने के लिए जाता है तो बच्चा सबके लिए बराबर होता है। बच्चा जब स्कूल में, कॉलेज में हायर एजुकेशन लेने के लिए जा रहा है और वहाँ पर भारत सरकार, माननीय मोदी जी, जो कोई भी भारतीय विश्वास नहीं कर सकता है कि जो सनातन को लेकर के भारत में हर एक राज्य में जिसने अपना झंडे को लहराया है वो व्यक्ति, वो मुखिया अपने ही बच्चों में इस ढंग का विवाद को डालेगा। आज यह कानून इस ढंग का विवाद डाला हुआ है कि इस कानून के थ्रू जो SC/ST के बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, जो OBC के बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। जब वो भी जाएंगे और हमारे स्वर्ण के बच्चे भी जाएंगे, इस कानून के थ्रू इस कदर वो डरे हुए रहेंगे जैसे वो चलता फिरता मानव बम हो। आतंकवादी को तो हम लोग झेल ही लेते हैं। आतंकवादी आएगा 100, 50, 2000, 5000 लोगों को मार देगा, लेकिन ये जो चलता फिरता बम, जो हमारे शिक्षा के जड़ में जो जहर को डाल दिया गया है, आप समझिए कि भारत का भविष्य कहाँ जा रहा है। वैसे ही करके ये सरकार सत्ता में आई है जिसमें कि -40% नीट में लाने वाले बच्चों को उसको ये डॉक्टर बना रही है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके परिवार से कोई बच्चा अगर -40% लाता है, 0% लाता है, वो बच्चा एक दिन अगर वो डॉक्टर बनता है तो क्या आप या उसका परिवार का व्यक्ति उससे ट्रीटमेंट करवाएगा? क्या ये नेता जो वोट की दलाली करके, गंदी राजनीति करके जो इस ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं कि भैया ठीक है इनको डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, क्या उस बच्चे को मनोबल बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर विश्वास देने के लिए, क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री, या कानून मंत्री, या कोई MLA, क्या वो ट्रीटमेंट करवाएगा? तो ये समाज में ये दोनों नीति इनकी गलत है। नीट में, एजुकेशन में जो -40% लाए हैं, ये भारत के शिक्षा में आप दीमक लगाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, आप जो ये UGC का जो आप लाए हुए हैं, ये अपने आप में ये एक आपराधिक कानून है जो संविधान संगत भी नहीं है। ये संविधान का भी उल्लंघन करके कर रहे हैं। ये सरकार तानाशाही कर रही है और आप देखते होंगे कि इतने कम समय में ये सरकार बैकफुट पर आने जा रही है। ऐसा नहीं है, जो हमारे भाई स्वर्ण हैं और जो OBC हैं,
या SC ST हैं, वो हमारे समाज के पार्ट है, वो भी हमारे भाई हैं। वो लोग भी विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि इससे क्या फायदा होगा, हमारे बच्चे आपस में लड़ेंगे। जो बच्चे साथ चल रहे थे, जो दोस्त बन रहे थे, जो शादी है, ब्याह है, मरनी है, जीनी है, तरह तरह का फंक्शन है जिसमें एक दूसरे के साथ लोग मिल रहे थे, जो सामाजिक समरसता था, इस कानून के कारण सिर्फ यूनिवर्सिटी बर्बाद नहीं हो रहा है, ये समाज में भी दीमक लग रहा है, ये राष्ट्र में भी दीमक लग रहा है। ये कानून किसी भी हालात पर खत्म होना चाहिए और ये सिर्फ जिम्मेवारी स्वर्णों की नहीं है, ये जिम्मेदारी उन भाइयों की है जिनके साथ सदियों से रिश्ता नाता रहा है, जो हमारे समाज में अभिन्न बन करके अच्छे बुरे में साथ रहे हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी खुल करके विरोध करे और बच्चे बच्चे में जो मतभेद होने वाला कानून बनाया हुआ है इसको दरकिनार करे और बाइकआउट करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।